अब बात करते हैं हम एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन। जब हम एफिशिएंसी की बात करें, हमें मालूम है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं एंड एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज़ यूजफुल आउटपुट, यानी कि जो चीज़ हमें डिज़ायर्ड है वो कितनी मिली और कितना हमने उसमें इनपुट दिया। यानी कि जब हमने कुछ इनपुट दिया, उस इनपुट में से हमने डिज़ायर्ड आउटपुट कितना लिया, उसकी रेशियो जो है दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज़ यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और यूजफुल आउटपुट क्या है हमारे पास? वर्क, जो काम किया गया है, जो मैकेनिकल वर्क हमें सिस्टम से मिला है, दैट इज W। और इनपुट कितना है? Q1। Q1 क्या है? जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब की वर्किंग सब्सटेंस ने। और अभी हमने पढ़ा W किसके बराबर है? जैसे हम जानते हैं W इज नथिंग बट इट इज Q1 माइनस Q2। वर्क जो है आपके पास किसी भी साइकिल के अंदर जितना काम किया गया है दैट इज साइक्लिक प्रोसेस है। ये साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन पर साइकिल इज नथिंग बट इट इज नेट हीट एब्जॉर्ब्ड। तो नेट हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो इसे हम अगेन, अभी हमने R Q1 माइनस Q2 किसके बराबर है? R इंटू T1 माइनस T2। लास्ट वीडियो में हमने देखा है ये इसके बराबर है log टू द बेस E V2 अपॉन V1 के बराबर, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे Q1 किसके बराबर है? जब हम W1 की बात कर रहे थे तो हमने Q1 की वैल्यू निकाली थी ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो दैट इज इक्वल्स टू RT1 log टू द बेस E V2 अपॉन V1। तो log टू द बेस E V2 अपॉन V1 है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो दैट गिव्स यू T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये चीज़ आ गई, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये आ गई एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो डिपेंड कर रही है T2 और T1 पर। T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिंक। यानी कि जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस जिन दो टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है, जो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स हैं आपके, उन दोनों टेम्परेचर के ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है और उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स पर एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है। और ऑब्वियसली सिंक का जो टेम्परेचर है, सिंक का जो टेम्परेचर है वो हमेशा सोर्स से कम रहेगा। तो ये T2 अपॉन T1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, 1 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही रहेगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी। एफिशिएंसी ईटा इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि जो एफिशिएंसी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। यानी कि वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो, उसके नेचर के ऊपर, उसके वर्किंग सब्सटेंस जो है आपके पास, उसके नेचर के ऊपर एफिशिएंसी का कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर T1 और T2 जो दो टेम्परेचर्स हैं वो सेम है और बीच में आप कोई भी वर्किंग सब्सटेंस अगर यूज़ कर रहे हो तो उस केस में एफिशिएंसी आप देखेंगे कि एफिशिएंसी सेम आएगी। एफिशिएंसी सिर्फ डिपेंड कर रही है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स के ऊपर और किसी चीज़ के ऊपर नहीं। तो यहाँ पर पहली जो इसमें से यहाँ डिस्कशन अगर हम इसकी करना चाहें तो जो पहली चीज़ यहाँ से डिड्यूस हो रही है वो ये कि जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि वर्किंग सब्सटेंस के नेचर से इंडिपेंडेंट है आपकी एफिशिएंसी। जो कार्नोट हीट इंजन की जब हम बात करें, अब जो ये एक्सप्रेशन है 1 माइनस T2 अपॉन T1, यहाँ से देखिए ईटा 1 किसके बराबर होगा? अगर ईटा को 1 होना है तो T2 कितना होना चाहिए? 0 केल्विन के बराबर। यानी कि जो सिंक का टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो तो उस केस में एफिशिएंसी 1 हो सकती है। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम सिंक के टेम्परेचर को 0 केल्विन पर ले आए तो हम 100% एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन पर लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब एफिशिएंसी 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब 100% कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज नॉट पॉसिबल।
यहाँ से ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर ईटा की वैल्यू जो है वो 0 हो, ईटा की वैल्यू 0 है तो उस केस में क्या होना चाहिए, T2 शुड बी इक्वल टू T1, यानी कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है तो उस केस में हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है वो 0 है। और एफिशिएंसी 0 का मतलब क्या है, इंजन डज नॉट वर्क। यानी कि अगर सोर्स और सिंक सेम टेम्परेचर पर है उस केस में एफिशिएंसी 0 है। एफिशिएंसी 0 मतलब इंजन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर सेम टेम्परेचर के ऊपर हम सोर्स और सिंक को रख रहे हैं तो उस केस में इंजन काम ही नहीं करेगा, एफिशिएंसी 0 है उसकी। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर, हमने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, अगर मैं ये चाहूँ कि किसी भी कार्नोट इंजन की मुझे एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो इस एक्सप्रेशन से दिखाई दे रहा है कि ईटा को इंक्रीज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कि अगर मैं सोर्स, अगर मेरे पास फिक्स टेम्परेचर T1 के ऊपर है तो उस केस में मैं सिंक का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सिंक दैट इज T2, टेम्परेचर ऑफ सिंक को एज लो एज पॉसिबल कर दूं, यानी कि जितना कम हो सकता है उतना कम कर दूं। तो अगर T2 जितना कम हो सकता है उतना कम हो जाए तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एफिशिएंसी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर सिंक के टेम्परेचर को मैं फिक्स रखती हूँ T2 पर, ठीक है, तो उस केस में जो सोर्स का टेम्परेचर है T1, उसको क्या कर सकते हैं हम, एज हाई एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जितना भी पॉसिबल है उसको हाई करना, उतना हम उसको बढ़ा दें तो उस केस में भी क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जबकि हमें मालूम है कि जो सिंक का टेम्परेचर है T2 एज लो एज पॉसिबल, लेकिन एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर है उससे नीचे करना, यानी कि जो सिंक का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उससे डाउन करना प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट है। प्रैक्टिकली हम इस तरह के टेम्परेचर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने सिंक के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से भी नीचे ले आए तो हम उस केस में हीट इंजन को ऑपरेट नहीं करा पाएंगे। तो ये कन्वीनियंट नहीं रहेगा कि हम सिंक के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम कर सकें। तो जो सिर्फ एक केस रह गया वो ये कि सिंक जो सोर्स का टेम्परेचर है उसे हम बढ़ाते रहें। तो प्रैक्टिकली जितना भी पॉसिबल है इसके टेम्परेचर को बढ़ाना, उसको बढ़ाकर हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिससे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं इफेक्टिव वे में। थैंक यू।